क्या हाल है? सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज की तारीख है 31। कौन सी तारीख? 31 क्या है? हाँ, तो आज की तारीख है 31 मई। और आज खास ये है कि आज हमारी शादी को 1 साल कंप्लीट हो चुका है। ये पिछले 1 साल में काफी कुछ बदल गया। मतलब यूँ कह लो कि मेरी फ्रीडम चली गई, मेरे बेडरूम की बैंड बज गई। सच बता रहा हूँ मैं। ये देखो, तुम देखो, ये देखो मेरे कमरे का हाल, ये देखो मैडम का। मैडम आप बताइए, पिछले 1 साल में आपकी जिंदगी में क्या क्या बदला? मेरी जिंदगी में बस मेरी शादी हो गई, मुझे पति देव मिल गए, एक नया घर मिल गया, नई फैमिली में आ गई, यही सब बदला हुआ है। बाकी और कुछ नहीं बदला। जिंदगी सब बढ़िया चल रही, चकाचक चकाचक चल रही है। पति देव से शॉपिंग कराते रहे जिंदगी अच्छी चलेगी। शॉपिंग कराने से तुम्हारी जिंदगी तो अच्छी चलेगी, मेरा तो बैंक खाली हो जाएगा मैडम। अब इतना तो खाली करना पड़ेगा। सो गाइस, 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल का सफर काफी अच्छा रहा। कहने को ये सिर्फ इन्हीं का सामान नहीं है, मैंने भी काफी कुछ सामान मंगाया हुआ है। इनमें से एक ये कुर्ता है जो कि मेरी कजिन है, उसकी शादी होने वाली है तो उसमें पहनने के काम आएगा। और मेरा जो है वो माउस खराब हो गया तो मैंने ये माउस लिया है। और उसकी भी अभी अनबॉक्सिंग खेलेंगे अपन लोग, ठीक है। बाकी अपन ने मंगवाया है ये परफ्यूम। ये कुछ परफ्यूम्स मंगाए हैं। भाई ने परफ्यूम की दुकान खोल ली है, जिसको जरूरत हो बिल्कुल ले लेना। मेरे दुकान का माल 100-200 महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होगा। पहले मैं खरीदूंगा फिर बेचूंगा ना बे। सो गाइस, आज का प्लान क्या है? आज का प्लान कुछ नहीं है। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सफाई ही करना पड़ेगा। पहला प्लान यही है। तो लगो ना, सफाई करो ना। ये देखो गाइस, ये हालत है। और आजकल के मौसम का कुछ नहीं पता। सुबह धूप निकलती है, शाम को आंधी आ जाती है, रात को बरसात शुरू हो जाती है। तो यही सब चल रहा है। मतलब हम एक दिन में 3 मौसम का मजा ले रहे हैं। और एक नया अपडेट आया है, ये है हमारे मम्मी पापा के रूम में जो टीवी पैनल लग चुका है। ये देखो, ये मैंने लिया। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे तो ब्लॉग खत्म हो गया। तो मैडम सच बताना, आपका 1 साल कैसा बीता? भाई मेरा 1 साल तो बहुत बढ़िया बीता। ऐसे महान पति देव मिले हैं कि हंसते हंसते ही पूरा दिन जाता है और कुछ नहीं। और तारीफ होनी चाहिए। तारीफ के काबिल हो इसलिए कर रहे, नहीं तो हम इतने महान भी नहीं है। तारीफ हो रही है गाइस, अच्छा लग रहा है। तो आगे का प्लान ऐसा है कि हम लोगों की ये जो खरीदारी हुई है वो हुई है क्योंकि हमको हमारी जो कजिन है उसकी शादी में जाना है। तो अभी बस 2-3 दिन बाद ही हम लोग निकल जाएंगे। और ये देखो बिल, वेरी गुड, शाबाश। ये इतने लंबे लंबे तो फर्रे आ रहे हैं मेरे यहाँ बिल के। और हाँ, एक और अपडेट, मेरा एसी ठीक हो गया यार। तो बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ अलग करेंगे और उसी अलग करने के चक्कर में ससुरा ऑलमोस्ट 4 बज गए और खाना भी नसीब नहीं हुआ बे। तो घूम फिर के हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि दाल चावल खाएंगे। मेरे संग रहेगी यूं मौज लेगी। सुबह से इसको पागल बना रखा है। कुछ लाऊंगा, बाहर से लाऊंगा, बाहर चलेंगे खाने के लिए। कुछ अलग करने के चक्कर में दाल चावल पे आके गाड़ी रुक गई। तो वही बनेगा, कुछ नहीं है। और सबसे बेस्ट दाल चावल होता है। एनिवर्सरी पे दाल चावल खाया करो बे तुम, हेल्दी रहता है। हम लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि जो कमरा खाली दिखा उसको कबाड़ बना दो। ये देखो, आपको नया कबाड़ खाना दिखाता हूँ। ये देखो कबाड़ खाना। पहले क्या था कि यार यहाँ जो विंडोज थी ना, इस पर शीशा नहीं लगा हुआ था। तो होता ये था कि बाहर से, जैसे अभी आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ना आंधी वांधी का, तो भाई साहब पता नहीं कब बरसात आ जाती है, कब आंधी आ जाती है, तो ऐसा कुछ पता तो पड़ता ही नहीं है। तो सारी गंदगी आके यहाँ आके बच जाती थी। तो वही है कि फिर अब क्या है कि शीशा वगैरह लगवा दिया है, तो अब वो गंदगी तो इतनी नहीं आती है, या मतलब आती ही नहीं है। तो वो गंदगी तो इतनी आती नहीं है। बट ये है कि साफ सफाई अभी हो नहीं पाई है। तो वही है, किसी दिन लगेंगे और साफ सफाई करेंगे तो उससे ये होगा कि ये थोड़ा कबाड़ थोड़ा कम दिखेगा, और कुछ नहीं है। दुनिया चाहे कैसे भी खाना बनाए, कोई खड़े होकर खाना बनाता है, कोई नीचे जमीन पर बैठ के खाना बनाता है, परंतु आज आपको हम एक ऐसी चीज दिखाएंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे खाना बनाने का, जिसको देखने के बाद आपका रोम रोमांचित हो जाएगा। मिलिए हमारी लोगाई से। इनको कहीं जगह नहीं मिली तो मैडम जाके स्लैब पे बैठ गई है। मैडम ये क्या तरीका है नया? नींद आ रही है। नींद आ रही है तो खाना बनाते बनाते थोड़ी गिर पड़ेगी। और मान ले दे पीछे तेरा कुकर लग रहा है, जल जाए, कुछ हो जाए भी, मतलब में उसे कम कर दिया। अबे कम कितने ऐसे ही काम है भैया तेरे। पहले बेचारी 1 साल पहले तक अपने घर में राजशाही जिंदगी जिया करती होगी। आज हालत ये है कि एनिवर्सरी पे भी काम करना पड़ रहा है। टू मच फन। और बेस्ट पार्ट इज कि अब PUBG भी वापस आ गया है और फिर हम लोग गेमिंग चैनल पे लाइव भी आया करेंगे। अब जब गांव जाएंगे ना तो आपको बढ़िया तरीका से गांव का ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे, शादी का ब्लॉग बना कर दिखाएंगे। मैं तो अपनी शादी में कोई वीडियो बना नहीं पाया था। तो गाइस फाइनली खाना आ चुका है, दाल रोटी, ये अचार, ये सलाद। झूठ क्या बोलना, 1 रोटी मैं खा भी चुका हूँ। दाल मैडम ने इतनी गर्म बनाई
आई थी कि भाई साहब जीभ भी जल गई। मतलब ध्यान ही नहीं दिया यार, मैंने भूख तो लगी रही थी, जल्दी जल्दी खा भी लिया और जीभ भी जल गई यार। और खा के फिर सोच रहा हूँ कि बाजार भी जाना है, तो बाजार एक बार थोड़ा होकर आऊँगा। सो फिलहाल चलते हैं बाहर मार्केट की तरफ, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करना है, वो करके आते हैं, फिर करते हैं आगे की कार्यवाही। तो पहले फ़िलहाल मार्केट चलते हैं। अबे यार मोटरसाइकिल तो पंचर है यार। ये देखो हमारे भाई साहब एक निक्कर पहन के। ये हैं संजीत भाई साहब और ये हैं गोपाल भाई साहब। मेरे घर में जो भी लकड़ी का काम हुआ है वो इन दोनों ने ही किया है। भाई साहब गिर एक्चुअली दे आर नाइस पीपल, काफी सीधे साधे अच्छे लोग हैं। लेके भाई साहब हथौड़िया के निक्कर घुटना मार दिया। आपने अब तो बहुत सारे अनोखे गेट देखे होंगे। आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ एकदम अजूबा, 8वां अजूबा। ये देखो मेन गेट में प्लाई ठोक दी गई है। और आधे से लोगों को तो अचंभे में डाल रखा है कि भाई ये है क्या चीज़। क्यों जी संजीव भाई साहब कारे क्यों आ रहे हैं हम? कारे है देखना रहे, आज यहाँ देखेंगे यहाँ कच्चा ना आना चाहिए। नाना कच्चा तो वैसा है। पब्लिक तो बोल लाइक करें फॉलो करें। लाइक करें फॉलो करें। अब ये तो बताओ कि आप पंचर कहाँ से करो? पंचर है कहाँ? यहाँ से जाओ बाईपास पे, वही वाली दारूबाज के यहाँ। इनसे पंचर वाले के दुकान का ज्ञान लेने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी मोटरसाइकिल को पंचर से मुक्ति दिलाने के लिए। आप विश्वास नहीं मानोगे, बाकायदा टंकी पर बैठ गया हूँ मैं। उसकी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। जैसे ही हम दुकान पे पहुंचे वहाँ देखा कि भाई साहब एक साइकिल को ठीक करने में लगे हुए थे। तो थोड़ा वेट करने के बाद हमारा भी नंबर आया और फाइनली हमने अपनी मोटरसाइकिल को पंचर रहित किया और वापस घर लौटे। घर लौटने के बाद कहानी कुछ इस प्रकार है। सो गाइस हम दोनों अब रेडी हो चुके हैं। ये देखो ये भी मैडम तैयार हो चुकी हैं। हम लोग जा रहे थे, हमारे यहाँ एक फेमस मंदिर है, क्योंकि आज एनिवर्सरी है, तो सोचा जाकर मंदिर में थोड़ा दर्शन वगैरह कर लेते हैं ताकि देवी जी की कृपा हम पे थोड़ी बहुत बरस जाए। तो मैडम चलें? बाय बाय। यूं तो शाम हो चुकी थी और हम लोग मोटरसाइकिल पे लंबी ड्राइव पे निकल चुके थे। हमारे यहाँ 2-3 फेमस मंदिर हैं, जैसे कि एक केला देवी मंदिर है, एक भगवती मंदिर है, और आज एनिवर्सरी थी तो सोचा कि भगवान जी का थोड़ा आशीर्वाद ले लिया जाए। तो चलते चलते सबसे पहले पड़ा केला देवी मंदिर, तो सबसे पहले हमने वहाँ दर्शन किया। देवी जी का आशीर्वाद लेके हम दूसरे मंदिर की ओर चल पड़े। उस दिन एकादशी थी तो झांकियां निकल रही थी, तो रास्ते में झांकियों का आनंद लेते हुए हम भगवती मंदिर पहुंचे। वहाँ देवी जी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने कुछ समय कुंड के किनारे व्यतीत किया। काफी ठंडी ठंडी और अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे, और एक सुकून का अनुभव हो रहा था। थोड़ी हवा साक्षी ने खाई, थोड़ी हवा मैंने खाई। टू मच फन। फिर कुछ स्पेशल करने के चक्कर में साक्षी ने पूछा कि आज पूरे दिन से आप स्पेशल कर रहे हो तो क्या खिलाओगे। फिर मैं इसको ले गया सबसे महंगे होटल में, जो कि सड़क के किनारे था, और वहाँ 10 रुपए की इसको मैंने गन्ने का जूस पिलाया, और सड़क किनारे 10 रुपए का गन्ने का जूस पिला के हमने एनिवर्सरी मनाई। फिर हम लोग केक लेने के लिए दुकान पे पहुंचे, वहाँ केक लिया, पैसे कटवाए और शीशा में शक्ल देखकर घर पे वापस आ गए। अब कहानी आगे। सो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं बाजार से, और सच बताया तो यार काफी थकान भी लग रही है और थक चुके हैं। आते ही मैं तो बिल्कुल लेट गया था और मेरे को बहुत जोर से नींद भी आ रही थी। 10 बज गए यार, सो आ गया। 10 बज गए, हम दिखाए कितना बज रहा है? 12 बज गए। 12 नहीं दिख रहा है? 8 बज के कुछ मिनट हो रहे, 1 बज गए। सुबह के 8 बज गए। उठो सुबह हो गई, उठो। सुबह मैं 1 बजे सो के उठता हूँ। ये इंसान महान हमारे पतिदेव हैं, ऐसे वैसे इंसान थोड़ी ना है। हमको भी सोना है, चलो सो लिए केक तो। काट लो, उसके बाद सोना। केक काट लो, जैसे बड़ा बर्थडे आया मेरा। अरे शादी करके आए हो आज के दिन, एनिवर्सरी है। उठो सोच रहे होगे क्या ही शादी कर लिए। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि अपनी जो भी केक वगैरह लाए हैं उसकी कटिंग वटिंग कर देते हैं, और फिर भैया नचाई होगी भोजपुरी गानों पे। ये देखो मुंह फाड़ रही है भाई, मैं थक गई यार। थकेगी। लाइक करें फॉलो करें। लाइक करें फॉलो करें, 2 ही जन हैं, घर वालों को मिस कर रहे हैं। वैसे बात तो सही है, पापा मम्मी भैया भाभी होते तो आज ये सेलिब्रेशन थोड़ा अच्छा मनता, बट क्या करें अभी वो सब गांव में हैं और हम 2 प्राणी यहाँ रह गए हैं, और क्या ही करें। निकालो और क्या यार। कैंडल तो हम लोग लाए नहीं कैंडल नहीं जलाएंगे। अरे वो वाला जो अनार वाला होता नहीं है वो। हाँ यार वो तो ध्यान नहीं। कोई बात नहीं गाइस, पहला है वही वो है। तलवार नहीं है कि हाथ से पकड़ो। हाँ ओके काटेंगे आप। अब बोलो
क्या बोल रहा है क्या है यार? कोई गाना थोड़ी है एनिवर्सरी का यार। 2 लगा दे, हम अकेले हैं तो कोई एनिवर्सरी गीत नहीं गाएगा। चलो बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप ही 7 जन्म मिलो हमको, ये दुआ है मेरी। वाह। नाक में सारा घुस गया। केक से होली खेलने के बाद हमने घर पे फोन किया, माता पिता से बात करी, माता पिता से आशीर्वाद लेकर फिर हम लोग उस मेन काम की तरफ चल पड़े जिसका हमें सुबह से इंतजार था। So guys, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। ओवर।